आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम आज के वचन पर मनन करने के लिए हैं। और जैसे कि पिछले भागों में हमने ना पढ़ा है कि हम कैसी सफलता को प्राप्त करें, उस सफलता का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो मनुष्य की क्रिया करना है, उस क्रिया के लिए अब शुरुआत हम करते हैं और वो कहाँ से शुरू होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 5 बाब और उसके 13 पद में ऐसा लिखा है, मेरी प्रजा के लोग अपनी अज्ञानता के कारण बंधुआई में जाते हैं, उनके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और उनके जनसाधारण प्यास से व्याकुल होते हैं। अजीजों, हमने पहले जीवन का आधार देखा कि क्या हमारा आधार होना चाहिए और जीवन को हमें किस तरीके से चलाना है, उसकी फाउंडेशन कैसे रखें, आधार कैसे रखें। उसके बाद है ना शुरुआत होती है कि हम कैसे सफलता को प्राप्त करें और सफलता का कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें 2 भाग हमने ना उसमें देखे हैं और हम इसको आगे लेकर के चलते हैं इस तीसरे भाग में। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप आधार बना सकते हैं, ये आपके हाथ में तो है। आप सफलता के लिए मार्ग तलाश सकते हैं, किस तरीके से ना हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, तंगहाली में हैं, मुसीबत में हैं या उनके कोई भी कार्य नहीं बन पाते हैं, तो उसका कारण क्या है। लोग इधर उधर की बातें तो करते रहते हैं लेकिन उस कारण को कभी नहीं ढूंढना चाहते। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो समृद्धि नहीं आती, जो समृद्धि नहीं मिलती, उसका बेसिक कहां पर है, उसको हमें ढूंढने की जरूरत है। यशायाह नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ रहे हैं इसको 13वें पद को, 5वें बाब के 13वें पद में, तो वो कहते हैं कि मेरी प्रजा के लोग अज्ञानता के कारण बंधुआई में चले जाते हैं, यानी शैतान की बंधुआई में चले जाते हैं। अब अज्ञानता क्या है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना रखना, कि परमेश्वर के वचन के द्वारा चल करके हम कैसे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वो सफलता चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो, चाहे आपके व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे आपकी धन संपत्ति से संबंधित हो, चाहे आपके ना रोगों से संबंधित हो, यानी किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता को प्राप्त करना है तो उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो है ना, वो हमें उनको पूरा करना पड़ेगा। यानी कि विशेष रूप से हमें उन आधारों पर अपने स्टेप बाय चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चलते हैं तो क्या होता है कि सब गड़बड़ हो जाता है। और उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले अज्ञानता को दूर करना है। नहीं तो शैतान जो है हमें अपने बंधन में बांध लेगा। शैतान हमारे अंदर एक ऐसे बंधन को ना पैदा करता है कि हमारे आसपास एक ऐसा जाल बांध देता है जिसमें कि हम उसमें उलझे रहते हैं और फिर हमें ना भूखे भी मरते हैं, प्यासे भी मरते हैं, और जिस चीज़ की हमें तमन्ना होती है वो चीज़ हमें मिल नहीं पाती। हमें ना बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि वो योजनाएं जो हमारी व्यर्थ की होती हैं। कल्पनाएं बनाना, कल्पनाएं करना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है और मनुष्य के जहन के अंदर ये सब उत्पन्न होता है। अब मैं शुरुआत करता हूं वहां से जहां पर मनुष्य को सबसे पहले जो क्रिया करनी चाहिए, और मैं पुराने नियम से ही पढ़ने की चाहूँगा। और जैसा कि भजन संहिता 103 के अंदर लिखा है, इस बात से, इस भजन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और मैं इस पर 2 पदों को ना बहुत खास तौर से देखूंगा और फिर ना हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जैसा बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा हम इस पर हम चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि समय थोड़ा होता है और जिसके कारण हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते।
दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हम अगर धन्य कहना नहीं चाहते, हम धन्यवादी नहीं हैं, तो प्रभु को अच्छा लगेगा क्या? विचार करें। हम धन्यवादी नहीं बनते। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, वो दूसरी बार फिर से कहता है, क्योंकि मालूम है कि मन जो है सबसे अधिक धोखा देता है, और उसके किसी उपकार को ना भूल, उसके किसी भी उपकार को ना भूल। मैं तीसरे चौथे पद में नहीं बात करूंगा, और केवल इन 2 पदों पर, उसके किसी भी उपकार को ना भूल। मनुष्य की सबसे बड़ी कमी जो है केवल यहीं पर होती है। उसकी असफलता की सीढ़ी जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। वो ऊपर जाते हुए नीचे इसलिए आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके जीवन के अंदर परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों के निमित्त वो धन्यवादी नहीं बना रहता। और अगर धन्यवादी नहीं बना रहता तो समझ लो कि वो जो प्राप्त करना चाहता है उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके पास में एक छोटी सी नौकरी है, 5,000 रुपये महीने आप कमाते हैं। आपको 5,000 रुपये महीने जो कमा रहे हैं, उस 5,000 रुपये के लिए धन्यवादी बनना पड़ेगा। प्रभु धन्यवाद कि मेरे पास 5,000 रुपये की नौकरी है, लेकिन किसी दूसरे के पास वो 5,000 रुपये की नौकरी भी नहीं है। मुझे परमेश्वर धन्यवाद देना है इसलिए क्योंकि तूने मुझे ये 5,000 रुपये दिए हैं। आपको धन्यवाद देना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपको परमेश्वर ने रहने के लिए एक छोटी सी जगह दी है। उस छोटी सी जगह के लिए आप धन्यवादी बने, उस पर कुड़कुड़ाहट ना लेकर के आए। हाय मेरे पास इतना अच्छा घर नहीं है। जब आप इस कुड़कुड़ाहट को प्रदर्शित करते हैं तो परमेश्वर को दुख पहुंचता है। देखो मैंने इसको ये वस्तु दी और ये इसी के योग्य था इस समय, मैंने इसलिए उसको इस तरीके से देख सकते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है, जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको बड़ी साइकिल नहीं देते, हम उसको छोटी साइकिल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो उसको चलाने के योग्य हो सकता है। पहली बार तो उसको वो भी नहीं चलानी आती, लेकिन हम उसको इसलिए देते ताकि गिरे तो कम चोट लगे और उसके पैर उस तक पहुंच सकें, जो उसके पैर उस पर टिक सकें। इसलिए हम उसको छोटी साइकिल देते हैं, उसको बड़ी साइकिल नहीं देते। तो उसी तरीके से जीवन में जो व्यक्ति जिस स्तर तक पहुंच चुका होता है उसको उतना ही प्रभु अनाप मुहैया कराता चला जाता है। जैसे से बच्चा बड़ा होता है फिर उसको बड़ी साइकिल दी जाती है। जब वो साइकिल चलाना शुरू कर देता है तो फिर उसको हम है ना अपने बच्चों को क्या करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि वो स्कूटर चलाना सीखे या मोटरसाइकिल चलाना सीखे। जब स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है तब उसके बाद हम उसको है ना कार चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसे जैसे वो अपने जीवन में बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हम उसकी तमाम उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, क्योंकि हमें मालूम चल जाता है कि अब इसके योग्य हुए हो चुका है। एक क्राइटेरिया होता है। हम सरकार की तरफ से भी देखें तो एक क्राइटेरिया है। अगर मान लीजिए 18 साल के हैं तभी आप वोट डाल सकते हैं। उससे पहले आप चाहे लाख कोशिश कर लें कि आपको ना आप वोट डालने चले जाएं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लें या अपना आधार अपना पैन कार्ड बनवा लें, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं जो उसके नियम और कानून है। जब वो नियम और कानून आप पूरे कर लेते हैं तब जाकर के आपको वो मिलता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी जो चीजें परमेश्वर हमें दे देता है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, अब वो हमारी क्वालिटी के अनुसार हमें मिली। छोटा है तो वो क्वालिटी के अनुसार है, बड़ा है तो वो हमारी क्वालिटी के अनुसार है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पाने की चाहत तो हमारी हो सकती है, लेकिन पाने की चाहत में हमें जो प्रभु ने दिया उसके लिए धन्यवाद देना बंद कर देते हैं। उसके लिए फिर हमारे जीवन के अंदर क्या आ जाती है? कुड़कुड़ाहट आ जाती है। कुड़कुड़ाहट भी ऐसी आती है कि हम कहने लगते हैं हाय मेरे पास तो ये नहीं है।
ये तो बहुत छोटी जगह है, या बहुत छोटी नौकरी है, या बहुत छोटा बहुत थोड़ा सा खाना है। देखो दूसरे है ना लोग कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, आज हम सूखी रोटी खा रहे हैं। दूसरों के बच्चे कितने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यानी कि जहां तक आपको दिया है उसके लिए आप धन्यवादी नहीं है कि परमेश्वर ने आपको यहाँ पर धन्यवादी बनने के लिए भेजा है ताकि आप धन्यवाद दे सकें। मुझे एक पद याद आ रहा है, अगर लूका रचित सुसमाचार के अंदर मैं जब पढ़ता हूँ लूका 16 के अंदर, तो एक पद है जो उसका 10वां पद है, वो वहां पर कहते हैं लूका 16 उसके 10 पद के अंदर, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत से बहुत में भी अधर्मी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि मैं जितनी भी बात करता हूं, जितने भी चर्चा करता हूं, केवल उस बात पर करता हूं जो यीशु मसीह ने विशेष रूप से हमें सिखाई है। जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है, प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, उसको अधिक दिया जा सकता है। और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है उसको अधिक कभी नहीं मिलेगा। अगर उसके लिए धन्यवादी नहीं बने ना आप, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो सफलता का सबसे पहला जब क्रिया होती है, जब आप जीवन का आधार बना लेते हैं, जब आप सफलता के मार्ग पर चढ़ने के लिए एक समतल अपनी भूमि को कर लेते हैं, चलने के लिए जो क्रियाएं व्यवस्था के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, आप चित्त पर उसको अपने चित्त में चढ़ा लेते हैं और अपने परमेश्वर की व्यवस्था को अपने ध्यान में रखते हैं, अपने मन के अंदर रखना शुरू करते हैं, तब उसके बाद आपकी क्रिया शुरू होती है कि आपको परमेश्वर ने जो कुछ दिया है इसका ज्ञान रखें, अन्यथा क्या होगा, शैतान आपके मन मस्तिष्क पर वो विचार लेकर के आएगा जो सांसारिक विचार होंगे, और उसके बाद जो आपके पास है उसके लिए आपको कुड़कुड़ाहट के लिए मजबूर कर देगा। और आपकी कुड़कुड़ाहट इस कदर बढ़ जाएगी कि आप परमेश्वर को धन्यवाद तो देंगे लेकिन मुंह से देंगे, अपने हृदय से कभी धन्यवाद नहीं देंगे। दो तरीके से धन्यवाद दिया जाता है, एक हृदय से और एक अपनी जबान से। प्रभु यीशु मसीह के वो वचन मुझे याद आते हैं कि ये जो जाति है, ये जो पीढ़ी है, ये मुंह से तो मेरा आदर करती है लेकिन इनका मन जो है मुझसे दूर है। ये मेरे वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। ये अज्ञानता हमें कहीं ना कहीं बंधुआई में लेकर के जाती है, और जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, अगर हमें कुलुस्सियों की पत्री के अंदर हम एक पद को पढ़ते, कुलुस्सियों 3, तो वहां पर पौलुस ऐसे कहते हैं, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो, धन्यवादी बने रहो। अगर आप धन्यवादी नहीं बने रह सकते तो आप कुछ भी प्रभु से पाने की उम्मीद ना करें, भूल जाएं। जो कुछ आपके पास है उसका आनंद तो जरूर उठा सकते हैं लेकिन आप और अधिक नहीं पा सकते। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जो आपको प्रभु ने दिया, जो मुझे प्रभु ने दिया है, मुझे उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देना चाहिए। मुझे कहना चाहिए, देखो मेरे पास आज एक अच्छा भोजन है और किसी के पास, दूसरे बहुत सारे लोगों के पास भोजन नहीं है। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद, उसके लिए सुबह उठ करके रोजाना धन्यवाद दें। हमारे पास एक जोड़ी की बजाय 10 जोड़ी कपड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक जोड़ी कपड़ा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हमें सर छुपाने के लिए जगह दी है। इसके लिए धन्यवाद करें ताकि प्रभु हमारे धन्यवाद के बलिदान को स्वीकार करे और फिर उससे अधिक दे सके। लेकिन होता क्या है, हमारी तो कुड़कुड़ाहट जो है वो हमारी तरक्की में, हमारी सफलता में सबसे पहली रुकावट है। और ये एक ऐसी जड़, ऐसी मतलब कड़वी जड़ है जो हर एक मनुष्य को प्रभावित करती है, हर एक मनुष्य को प्रभावित करती है।
और मैं इस बात को ना इसलिए बता सकता हूं आपको कि जब आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, आपने परमेश्वर में आशा को लगाए रखा, तब आपका जीवन बिल्कुल अलग किस्म का रहा होगा। और उस वक्त में आपने एक ही बात बोले, प्रभु तू जैसा चाहेगा वैसा हम चलेंगे, प्रभु जैसा तू रखे हम वैसे है ना रहना चाहते। और जानते प्रभु ने भी फिर ना अपने, जब हमने उसको अपनी इच्छा उसकी इच्छा पर अपने आप को सौंप दिया, तो उसने भी हमें अपने अनुग्रह के द्वारा फिर धीरे धीरे करके उसने हमें कुछ कुछ वस्तुएं देना शुरू की, थोड़ी थोड़ी वस्तुएं। जैसे जैसे हम उसमें विश्वास में बढ़ते गए, जैसे जैसे हम आशा में बढ़ते गए, वैसे वैसे हमें प्रभु अपने साथ में बनाए रखा। और फिर व्यवस्था की पुस्तक जो हमारे चित्त से नहीं उतरती थी उस समय में, और जब व्यवस्था की पुस्तक चित्त से नहीं उतरती तो जो कार्य कर रहे होते थे विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ हम रात और दिन धन्यवाद देते थे। देखो प्रभु ने मेरे लिए किया, परमेश्वर ने मेरे लिए किया, परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है, परमेश्वर के द्वारा ही मैं जयवंत हूँ, परमेश्वर के द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, और देखो परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, परमेश्वर मेरा महान है, परमेश्वर के तुल्य कोई हो नहीं सकता। ये तमाम बातें हमारे मुख से उस समय निकलती थी जब हम परमेश्वर में भरोसा, विश्वास, आशा के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे स्टार्टिंग में। फिर परमेश्वर हमें दुख के गड्ढे से आनंद के समतल स्थान पर लेकर के चलना शुरू किया, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आशीष उसने देना शुरू की। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, थोड़ा सा दे दिया, उसके बाद हमने धन्यवाद दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया, और प्रभु ने फिर हमारे धन्यवाद को स्वीकार किया, और जानते हैं फिर उसने फिर और दे दिया, फिर और धन्यवाद दिया, फिर और दे दिया, फिर और धन्यवाद दिया, फिर और दे दिया। और एक दिन आया कि परमेश्वर ने हमें अच्छे से रखना शुरू कर दिया, और फिर है ना हमारा धन्यवाद का सिलसिला खत्म हो गया। फिर धन्यवाद का सिलसिला क्या किस तरीके से खत्म होता है हमारे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर, वो फिर इस तरीके से खत्म होता है। कोई चीज भी हम लेकर के आते, कोई वस्तु लेकर के आते, कोई नहीं, मैंने तो कमाए थे ना पैसे, इसलिए मैंने ले लिया। अभी हम परमेश्वर काम नहीं कर रहा, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं है। अब तो ये हो गया कि मैंने खरीद लिया इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे थे इसलिए मैंने खरीद लिया। अब है ना परमेश्वर ने दिए ये नहीं है, परमेश्वर मुहैया करा रहा ये नहीं है, बस अब अंतर हो गया, अब चेंज हो गया। ओ मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतना है, मेरे पास इतना पैसा, मैं ये कर सकता हूँ। अजीजो, हम अपने आप को निकम्मा दास और दासी समझें, क्योंकि हम अभी पिछले दिनों यूट्यूब पर जब लाइव थे तब हम इसी बात पर कर रहे थे। जब हम सब कुछ पूरा कर चुके हैं तो केवल एक ही बात बोले कि हम तो निकम्मे दास हैं, हमें कुछ नहीं है, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है हमारे पास में ऐसा कि जो हम कुछ कर सकें, और अपनी ताकत से हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो बंधुआई में जाते हैं वो अज्ञानता के कारण जाते हैं, और यह अज्ञानता ये है कि हम लोग प्रभु को जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। जो धन्यवाद का विषय होना चाहिए वो धन्यवाद का विषय हम नहीं देते। और मुझे एक बात और याद आती है, एक बहुत ही अच्छी सी बात है, और रोमियो की पत्री के अंदर मैं पढ़ता हूँ, रोमियो की पत्री में 8 बाब में, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है 8 के 28 पद में, जो कि आपका सबका फेवरेट वचन होता है, सब लोगों का, ज्यादातर लोगों का ये वचन होता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को ही उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं। अगर आपके पास आज दुख है, भलाई उत्पन्न होगी। आज आपके पास में नौकरी नहीं है, आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये आपको क्रिया करनी पड़ेगी, आपको धन्यवादी बनना पड़ेगा। अगर आज आपके पास रोटी नहीं है तो आप उसको धन्यवाद दें, प्रभु धन्यवाद क्या आज हम भूखे हैं, लेकिन हम फिर भी आपका धन्यवाद करेंगे। आपको होना चाहिए धन्यवादी। किस तरीके का धन्यवादी बनना चाहिए? सद्रक, मेशक, अबेदनगो को याद रखें। वो कहते हैं कि वो तीनों के तीनों कहते हैं, हे राजा सुन। पहली बात तो ये कि हमारा परमेश्वर यहोवा इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचा सकता है। अगर ना भी बचा पाया तो भी
हम तेरी खड़ी करी गई इस सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। आज हम क्या ऐसा बोल सकते हैं? हमारे सामने वो सोने की खड़ी हुई मूर्ति नहीं जिसको दंडवत करना है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अनजाने में ही हम सोने की मूर्ति को दंडवत करने के लिए लग जाते हैं। अजीजो, धन्यवाद करना, हर बात में धन्यवाद करना, हर बात में धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-17-18 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है, किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है। अब आपको चोट लग गई, धन्यवाद का विषय, लेकिन धन्यवाद दे दें, प्रभु धन्यवाद कि हमें ये चोट लगी, बड़ी चोट नहीं लगी। आपका पर्स निकल गया, आप धन्यवाद दे दें, प्रभु धन्यवाद कि हमें हमारा पर्स ही निकला है, कुछ पैसे गए हैं लेकिन हमारी जान बच गई, उसके लिए धन्यवाद। आप है ना, बीमा बुखार आ गया, प्रभु धन्यवाद हमें बुखार आ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु तू ठीक कर देगा, तूने बड़ी है ना बीमारी से मैं नहीं पड़ने दिया। आज आपके पास में एक छोटा सा धन है, थोड़ा सा धन है, हो सकता है 100 रुपए है, प्रभु धन्यवाद आपने हमें 100 रुपए तो दिए हैं, लेकिन किसी के पास तो 100 रुपए भी नहीं है। आपने हमें इस योग्य तो समझा कि हाँ आपने हमें 100 रुपए दे दिए। आपके पास जो कुछ मिल जाता है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर है ना, उसके बाद है ना समस्या खड़ी होती है। अगर हम इसी को देखें 35वें पद में वो कहते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या सताव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? यानी ये सब चीजें हमें अलग कर सकती हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं जब संकट आता है, जब क्लेश आता है, जब थोड़ी सी तंगी आ जाती है, ये थोड़ा सा ना उलझन में उलझ जाते हैं। ये सब हमें प्रभु से अलग करना शुरू कर देती है। फिर हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। फिर हमें लगता है कि शायद अब तो हम अच्छे से चला सकते हैं और मैं जो कर रहा हूं वो सबसे अच्छा है। आपको बताएं, आप क्रिया कुछ भी करते रहिए, लेकिन आपको एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने जीवन के अंदर अगर सफलता को देखना है, अपने जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करना है, तो अज्ञानता में जीवन को ना जिए। इसलिए आप उस व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त से कभी ना उतरने दें। रात और दिन इसी में ध्यान लगा करके रखें, अन्यथा आप बंधुआई में चले जाएंगे। और वो बंधुआई कितने प्रकार की हो सकती है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बंधुआई में चले गए और आप ना सोचेंगे कि हम तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। उसका पता तब चलता है जब हम धीरे धीरे ऊपर के बजाय नीचे आना शुरू करते हैं। ऊपर जा रहे होते हैं, ऊपर के बाद हम नीचे आ जाते हैं, तब हमें मालूम चलता है वास्तव में हम लोग जो है वो धन्यवादी नहीं है, बल्कि नीचे आ रहे हैं। समय के हिसाब से हमें ऊपर जाना चाहिए। अगर हम चढ़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ चढ़ना चाहिए, लेकिन ऊपर चढ़ करके हम नीचे की तरफ आ जाएं तो समझ लें कि हम परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग जितना धन्यवाद दे देते हैं ना, उतना ही वो प्रभु से अनुग्रहित हो जाते हैं, प्रभु से आशीष पा लेते हैं। और फिर हमारे अंदर भूख और प्यास जो हमारे जीवन के अंदर आती है, वो फिर हमें हमारे घर पर दस्तक नहीं देगी। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता बनाता चला जाएगा, और इस तरीके से आपका और मेरा जीवन आनंद पूर्वक होगा और शांति हमारे पास में होगी। आप बड़ी चीज पाना चाहते हैं, अवश्य मिलेगी। बहुतायत का पाना चाहते हैं, अवश्य मिलेगा। लेकिन यीशु के उन शब्दों को कभी ना भूलें कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको अधिक दिया जाएगा। हमें थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, जितना दिया है उसमें विश्वास योग्य नहीं, उसमें धन्यवादी नहीं है। और जब तक उसमें धन्यवादी नहीं बनेंगे तब तक आप कोई उम्मीद ना करें, चाहे आप कितने भी है ना अपने जीवन के अंदर कितने भी लंबे ख्वाब और कितने भी लंबी प्लानिंग बना लें। कोई प्लानिंग बना ले, किसी भी प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला।
बिल्कुल सफलता का सबसे अच्छा मंत्र है। किसी एक व्यवसायी को देखिए, और व्यवसायी क्या करता है, अपने ना जो व्यापार चल रहा होता है उस व्यापार के अंदर क्या कर रहा है, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, व्यापारी लोग कहते हैं अरे बेकार चल रहा है, सब कुछ ऐसे। तो जो कोई कह रहा होता है ना कि बहुत अच्छा चल रहा है, आपको बता दें कि वो उसमें आनंदित होता है, और जितना मिला, जितना प्रभु ने दे रखा है, ठीक है। कितने कितने लोगों को कहते हुए सुनेंगे। एक व्यक्ति जो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है उसमें भी आनंद के साथ रह रहा है, एक व्यक्ति जो है ना 20,000 की नौकरी कर रहा है उसमें भी आनंदित है, लेकिन वो धन्यवादी बना है, जितना दिया है उतना ठीक है। और धीरे धीरे करके वो लोग बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धन्यवादी होते हैं। अज्ञानता हमारे जीवन को विनाश की तरफ लेकर के जाती है। एक कहावत है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब विनाश आने लगता है तो हमारी बुद्धि जो है विपरीत दिशा में चलने लगती है। संसारिक तमाम बातें बहुत अच्छी हैं, लुभावनी हैं, सुंदर हैं, भली लग सकती हैं, लेकिन इससे भली कोई नहीं है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखें और उसमें जीवन को जिएं और सफलता को प्राप्त करें। और सफलता जो है वो हमें तभी मिल सकती है जब अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखें। और अगर ज्ञान हमने उसका रख लिया, इन सब बातों का ज्ञान रख लिया कि कौन सी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है, परमेश्वर के को धन्यवाद देने से अलग कर रही है, उस बात को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो समझ लीजिए आपकी अज्ञानता दूर हो गई। वरना हम मुंह से तो धन्यवाद देते रहेंगे, हृदय से धन्यवाद नहीं निकलेगा। दाऊद इसीलिए कहता है कि क्या करना है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य के और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। और जितना आपको मिल चुका है, जो आपके पास में, मैं आपको बता दूं, अगर आपने उसके लिए धन्यवादी बन गए ना, आपको बड़ी बड़ी चीजें मिल सकती है। वो चीजें जिनकी आप कल्पना भी नहीं करते, जिनके विषय में आप सोचते तक नहीं है, वो चीजें आपको मिलेंगी। क्योंकि जो कल्पनाएं परमेश्वर यहोवा आपके लिए करता है, आपको आज्ञाकारिता के कारण वो वस्तुएं देगा जो किसी दूसरे के पास नहीं होगी। आप दूसरे की वस्तु को देख करके ये नहीं कहेंगे ऐसी मेरे पास हो। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया, कभी भी किसी भी वस्तु को देख करके ये नहीं लगा कि मेरे पास ऐसी चीज हो। मैंने जो कुछ मेरे पास था मैं उसके लिए संतुष्ट रहा। लोग बहुत बार है ना बोलते गए, आप है ना, जब स्कूटी थी तो कहते थे आप है ना, जब मेरे पास मोपेड थी तो कहते स्कूटर ले लो, स्कूटर ले लो, स्कूटर ले लो। मैं संतुष्ट था उसी में। साइकिल थी तो मैं संतुष्ट था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे साइकिल दी थी। बहुत सारे लोगों के पास साइकिल नहीं थी। जब मोपेड थी तो मैं संतुष्ट था। आज स्कूटर है तो भी संतुष्ट हूं। कहने का मतलब हमें संतुष्टि आनी चाहिए कि जो कुछ है वो हमारे लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी वस्तु है। कंपैरिजन ना करें कि उसके पास अच्छी है, मेरे पास अच्छी नहीं है। आपके पास जो परमेश्वर ने दिए वो वस्तु कभी खराब नहीं हो सकती, उसको आप खराब कह नहीं सकते। अगर आप उसको गलत कह रहे हैं, उसको खराब कह रहे हैं, तो आप अज्ञानता में हैं, और अज्ञानता में हैं तो आपकी सफलता का मार्ग यहीं से रुकना शुरू हो जाएगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने जीवन को, इस बात को ध्यान है, अज्ञानता को दूर करें। क्योंकि अज्ञानता आने के बाद आप भूखे, जैसे बाइबल में लिखा है कि मेरी अज्ञानता के कारण प्रतिष्ठित पुरुष, प्रतिष्ठित लोग जो है ना, मतलब अपने जो समाज में कुछ है ना इज्जत बना चुके हैं, वो लोग भी भूखे मरेंगे। कोई है ना, उनके लिए नहीं लिखा जो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। प्रतिष्ठित जो लोग अपने समाज में इज्जत बना चुके हैं, जो जिनकी बन चुकी है, वो लोग भूखे मरेंगे। और जब मैं इस पद को पढ़ता हूं तो जानते हैं ये पद है ना मुझे बहुत दुख, मेरे हृदय को ना कचोड़ देता है, और है ना मैं टूट जाता हूँ। वो कहीं ये तो बड़ा खतरनाक है कि वो क्या करेगा कि ना, मतलब प्रतिष्ठित लोग जो इज्जत पा चुके हैं समाज के अंदर, जिनको प्रभु ने इज्जत दे दी है, वो लोग है ना परेशान होंगे। अजीजों, उससे निकलने के लिए हमें एक ही काम करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और अज्ञानता से निकलें। ये सफलता का एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के अंदर आगे बात करेंगे। हम लोग अगले भाग में बात करेंगे कि और क्या क्या नहीं करना चाहिए।
क्या क्या नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हम समृद्धि को देख सकते हैं और समृद्धि हमारे पास हो सकती है। परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्ध हों और इस संसार के अंदर जब तक रहें तब तक आनंद पूर्वक अपने जीवन को जिएं, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए जब हम कर लेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छे से कार्य करेगा और हमारा जीवन उस तरीके का होगा जिस तरीके का होना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी आपके पास में है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रभु ने दिया है। उसके लिए कुड़कुड़ाहट ना लेकर के आए। अगर कुड़कुड़ाहट ले आए तो आपके लिए दुख होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा करें। धन्यवाद।